हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है क्लास 10th के लिए। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 और 10। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ दिया हुआ है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें यह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ हम क्वेश्चन नहीं उतार रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन नंबर 7। तो सबसे पहले तो आपकी एक भवन दी हुई है जो कि 20 मीटर है। भवन बना लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। ये भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और भवन के शिखर पर लगे एक संचार मीनार, यानी कि भवन का शिखर ये है, इसके ऊपर एक संचार है, संचार मीनार खड़ी है भवन के ऊपर, ठीक है। मान लीजिए ये संचार मीनार है जो भवन के शिखर पर खड़ी हुई है। अब कह रहे हैं मीनार के तल से किसी बिंदु पर, भूमि के किसी बिंदु पर, मान लीजिए ये बिंदु है, मीनार के तल, ये मीनार है, इसके तल से यानी कि यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। और शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसको भी मिला देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 45 डिग्री, ये हो गया आपका। और यहाँ से यहाँ तक का कोण आपका कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये आपका भवन है, इसके ऊपर एक संचार मीनार है। अब ज्ञात क्या करना है हमें, मीनार की ऊंचाई, यानी कि जो हमारा ये संचार मीनार है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको हम मान लेते हैं h, नाम दे देते हैं A, B, ये C और ये D, ठीक है। और इसको मान लेते हैं हम x, क्योंकि हमें दो रिलेशन चाहिए होता है। तो इसका आधार का क्या मान लेंगे, x। हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो यहाँ क्या मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई h है, माना मीनार की ऊंचाई इज इक्वल्स टू h, ये हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पास कोण ABC में, कोण ABC में किसका रिलेशन मिलेगा हमें, लंब और आधार का। लंब और आधार का रिलेशन किस में होता है, tan में होता है। और आपका कोण कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं कोण ABC में आपको क्या क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है 45 डिग्री, लंब दिया हुआ है यानी कि BC 20 मीटर, और आधार A भी आपका दिया हुआ है कितना, x, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब यानी कि BC अपॉन आधार AB। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 इज इक्वल्स टू BC आपका है 20, AB आपका है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x इज इक्वल्स टू 20। ये आपकी हो गई x की वैल्यू। अब क्या करेंगे, यहाँ पास कोण ABD में अब ये वाला पूरा ले लेंगे। अभी हमने इसको लिया था, अब इसको ले लेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोण ABD में क्या क्या है आपका, कोण इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। और B और D आपका इसमें लंब हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। BD इज इक्वल्स टू कितना है आपका, 20 प्लस h। यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया और यहाँ से यहाँ तक h हो गया। तो पूरा हमारा कितना हो जाएगा, 20 प्लस h ऐड कर देंगे
और यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका आधार वही रहेगा ए बी इज इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ भी tan का ही रिलेशन हमें मिल रहा है तो क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए बी लंब बटे आधार। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल्स टू बी डी आपका 20 प्लस एच अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच। अब आपके x की वैल्यू यहाँ पास आ गई है तो यहाँ पास हम x की वैल्यू लिख देते हैं। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। समीकरण 2 क्या लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा √3 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच। अब क्या हो जाएगा √3 इंटू 20 करेंगे 20√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस एच। 20 इधर आ जाएगा 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू एच। तो यहाँ 20 हम कॉमन ले सकते हैं क्या बचेगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पास स्टॉप। तो यहाँ h इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया है 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1। h आपका क्या था मीनार की ऊंचाई, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या हो गई आपकी मीनार की ऊंचाई जो कि हमें ज्ञात करनी थी बराबर h बराबर 20√3 माइनस 1। तो ये हो गया आपका आंसर। नोट कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी बुक में दिया हुआ है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पास आपका पेडिस्टल है एक दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका पेडिस्टल है और पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति है। पेडिस्टल का शिखर ये हो गया और इसके शिखर पर एक 1.6 मीटर की मूर्ति है। और फिर क्या दिया हुआ है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए भूमि के किसी बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। 60 डिग्री हो गया। अब क्या दिया है उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब कह रहे हैं कि इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना है 45 डिग्री है। ये यहाँ पास ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया आपका 60 डिग्री और ये कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो हमारा ये पेडिस्टल है इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम क्या मान लेंगे इसको h और इसको क्या मान लेंगे x, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। माना लिखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, अब क्या मानेंगे इसमें और इसमें रिलेशन देखते हैं। ये लंब है और ये आधार है तो नाम दे देते हैं A B C D। तो त्रिभुज CAB में यह कोण
CAB में क्या क्या दिया हुआ है आपको? BC आपका लंब है, कोण लिख लेते हैं, कोण आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। BC जो कि आपका लंब है H है, और AB जो कि आपका आधार है वो X है। रिलेशन बन रहा है आपका tan का, और जो एंगल है आपका 45 डिग्री का है, तो यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू लंब बटे आधार यानी कि BC अपॉन AB। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। 1 इज इक्वल्स टू आपका हो गया H/X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? X इज इक्वल्स टू H, यानी कि H आपका बराबर है H के। ठीक है, H और X की वैल्यू क्या है? बराबर है। तो अब किस में रिलेशन देखेंगे? कोण DAB में, कोण DAB में कोण आपका कितना दिया हुआ है? DAB में कोण कितना बताए थे हम? 60 डिग्री। ये आपका 45 केवल CAB का है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। और लंब इसमें क्या हो जाएगा? DC प्लस BC, DC प्लस BC। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? H प्लस 1.6 मीटर। तो अब नीचे आधार आपका वही रहेगा, AB इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? X। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? DC अपॉन DC प्लस DC ना लिख के हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पास क्या हो जाएगा? D और B, DB अपॉन AB। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 इज इक्वल्स टू BD आपका क्या हो जाएगा? DC प्लस BC, यानी कि 1.6 प्लस H अपॉन AB आपका X। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3x इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस H। अब यहाँ समीकरण 1 से क्या है? x इज इक्वल्स टू H। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है? x इज इक्वल्स टू H, यानी कि x की वैल्यू जो है H के बराबर है। तो यहाँ पास हम क्या लिख सकते हैं? √3h, x की जगह पे हम h लिख सकते हैं, क्योंकि x के बराबर क्या है? h है। तो यहाँ x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस h। ये हो गया आपका। अब ये h इधर लेकर आएंगे, √3h माइनस h इज इक्वल्स टू 1.6। यहाँ से h हमें कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे h। तो यहाँ पास क्या अच्छा? √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। अब ये h इधरी साइड और ये चला जाएगा डिवाइड में 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब क्या करेंगे? परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1.6 अपॉन √3 माइनस √1 और √3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? a² यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? 16 √3 प्लस
16 नहीं, 1.6 अपॉन ये 3 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, जो कि बचेगा आपका 2, 1.6 √3। इसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1.6 दोनों में वही आ रहा है, तो 1.6 आपका कॉमन हो गया, बचा क्या, √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 2, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, क्या हो जाएगा 0.8। तो h इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया 0.8 √3 प्लस 1, जो कि आपको फाइंड करनी थी। पेडिस्टल की ऊंचाई आपने h मानी थी, तो पेडिस्टल की ऊंचाई आपकी कितनी आ गई 0.8 √3 प्लस 1, ये आपकी ऊंचाई आ गई। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब मान लीजिए क्या दिया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए ये कोई मीनार है और यहाँ पास कोई एक भवन है। अब भवन मीनार से तो छोटी ही होगी, तो ये भवन हो गया और ये मीनार हो गया आपका। अब क्या कह रहे हैं कि भवन के शिखर से मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये हो गया और भवन के शिखर से यानी कि ये, इसका उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, यानी कि ये कोण कितना है आपका 30 डिग्री। अब क्या कह रहे हैं, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, भवन का पाद बिंदु क्या है ये है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपका दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपका दिया हुआ है 60 डिग्री। अब इसको मिला लेंगे, ये हो गया। इससे अब भवन की ऊंचाई क्या दी हुई है आपकी, भवन की ऊंचाई नहीं दी हुई है यहाँ पास। फिर क्या दिया हुआ है 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, हमें मीनार की ऊंचाई दी हुई है, ये हमारा क्या था मीनार था, और मीनार की ऊंचाई कितना है 50 मीटर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमारा भवन है, इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी, तो इसको क्या मान लेंगे हम h। अब ये h है तो ये भी h होगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ से यहाँ तक आयत है, ये हो गया आपका। और इसको हम क्या मान लेंगे x, ये हो गया। चलिए अब देख लेते हैं क्या ज्ञात करना है हमें, भवन की ऊंचाई। तो लिख लेंगे माना भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई इज इक्वल्स टू h। अब सबसे पहले हम किस में देख लेते हैं, इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका लंब, ये क्या हो जाएगा आपका आधार, और यहाँ कोण आपका कौन सा है, ये वाला है कोण, ये 30 डिग्री A B C D E, ठीक है। तो कौन सा देखेंगे, कोण ACB में, कोण ACB में कोण आपका क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। लंब आपका है AB बराबर H, और आधार आपका है BC बराबर X, ठीक है। तो रिलेशन क्या होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB, लंब AB अपॉन आधार BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3। AB आपका है H, BC आपका है X, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3 H इज इक्वल्स टू X। ये आपकी X की वैल्यू हो गई समीकरण 1। अब किस में देखेंगे, कोण EBC में, कोण EBC में,
कोण आपको क्या दिया हुआ है, कोण आपको क्या दिया हुआ यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री, और लंब आपको क्या हो जाएगा ई और सी, ई सी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, ई सी पूरा 50 मीटर, और आधार आपका वही है बी सी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है एक्स। रिलेशन यहाँ भी tan का ही बन रहा है, कोण आपका है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन बी सी। क्रॉस यहाँ पास tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 इज इक्वल्स टू ई सी की वैल्यू आपकी है 50, बी सी आपका है x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 50। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर ये समीकरण 2 में x की वैल्यू हमारी क्या निकली है √3h। तो क्या हो जाएगा समीकरण 2 आपका है √3x इज इक्वल्स टू 50, x की वैल्यू हमारी है √3h, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3h बराबर 50। ये √3 आपका √3 हो गया और x की वैल्यू भी है √3h, तो √3h, √3 इंटू √3 आपका हो जाएगा 3 और h इज इक्वल्स टू 50, h इज इक्वल्स टू आ जाएगा 50/3, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 50, 3 1 3, 2 3 6 18, फिर 2 बच रहा है, पॉइंट लगाएं 0, ऐसे ही कटता चला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा 16.67 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, जो कि भवन की ऊंचाई है आपकी क्या आ गई है 16.67 मीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपका है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। 80 मीटर सड़क है आपकी, मान लीजिए ये 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और इसके आमने सामने खंभे समान लंबाई के खंभे खड़े हुए हैं, और फिर क्या बोल रहे हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी कि सड़क के किसी बिंदु से, मान लीजिए यहाँ पास, ठीक है, किसी भी बिंदु से, कम ज़्यादा भी हो सकता है, खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है। ये मान लीजिए 60 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री, और जो खंभों की ऊंचाई वो बराबर है। अब खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात की, यानी कि हमें खंभों की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी x हो गई। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मान लें तो जो बची हुई दूरी है वो कितनी हो जाएगी हमारी 80 - x, क्योंकि पूरा टोटली हमारा कितना दिया हुआ 80 मीटर। तो हमने जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने x मान ली, तो जो बची हुई दूरी वो कितनी हो जाएगी 80 - x, ठीक है। तो क्या हो जाए A B, ये C हो गया आपका ये बिंदु, D और E ये हो गया। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं कोण ACB में, कोण ACB में,
और भवन की ऊंचाई सबसे पहले माननी थी, ऊपर लिख लेते हैं हम। माना भवन नहीं दिया है शायद, यहाँ पास क्या दिया हुआ है, खंभे दिए हुए हैं। तो यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, फिर से लिख देते हैं स्टार्टिंग से। माना खंभे की ऊंचाई बराबर h, फिर कोण ACB में कोण आपको कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। लंब आपका है h, AB इज इक्वल्स टू h। आधार आपका क्या है, BC इज इक्वल्स टू कितना है, x। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 इज इक्वल्स टू h बाय x क्रॉस मल्टीप्लाई h इज इक्वल्स टू √3x। समीकरण 1। अब हम किस में मान लेते हैं, कोण ECD में, कोण ECD में माना खंभे और सड़क के बिंदु की बीच की दूरी बराबर 80 माइनस x। यहाँ क्या होगा, माना खंभे होता है, खंभे नहीं, माना खंभे और सड़क के बिंदु के बीच की दूरी 80 माइनस x हमने माना, और यहाँ पास क्या माने थे, x। खंभे के बीच की दूरी भी यहाँ लिख सकते हैं, खंभे की दूरी लिख लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, कोण आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, लंब आपका है ED, कितना दिया हुआ है h, और आधार क्या है आपका CD कितना दिया हुआ है आपका 80 माइनस x। तो क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ED अपॉन CD। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ED आपका है h, CD आपका है 80 माइनस x। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पास क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 माइनस x इज इक्वल्स टू √3h, या फिर h√3 कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पास h की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, √3x। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 80 माइनस x इज इक्वल्स टू √3 इंटू h की वैल्यू क्या है, √3x। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80 माइनस x इज इक्वल्स टू √3 इंटू √3, 3 और x। इधर साइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा अब आपका 80, और ये x उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 3x प्लस x। 80 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 80/4, x इज इक्वल्स टू 20। ये आपकी x की वैल्यू निकल गई। अब इससे हम सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगी, भवन की जो है इसमें किसी की h की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x की वैल्यू रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 है आपका h इज इक्वल्स टू
√3x, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू 20, यानी कि h इज इक्वल टू 20√3। अब यहाँ पास दूरी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, क्या माने थे हम, BC इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 20 और CD क्या हो जाएगा आपका, यानी कि CD 80 माइनस x इज इक्वल टू 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर। यहाँ भी मीटर, तो यहाँ पास डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, क्या हो जाएगा, खंभे की ऊंचाई अतः खंभे की ऊंचाई आपकी कितनी हो गई, ये 20√3 मीटर, और खंभे से सड़क पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी क्रमशः क्या आई है, इन दोनों के बिंदु की बीच की दूरी क्या आई है, 20 मीटर और 60 मीटर है। तो ये हो गया आपका आंसर, नोट कर लीजिए जल्दी से। और तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।